अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञान के घोर अंधकार में उत्पन्न हुआ था। ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरे गुरु ने मेरे आंखें खोल दी। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वैभव पुरी गोस्वामिनी नामिने गौरवाणी प्रचाराय दिह संकल्पमुक्तये कृष्ण शक्ति स्वरूपाय श्री भक्ति प्रदायिने नमः। परम सद्य गुरु महाराज तथा बड़े गुरु महाराज, हमारे गुरु वर्ग, गुरु संप्रदाय तथा चारों संप्रदाय के साधु संत महंत अनंत कोटि वैष्णव जो जहां पे जिस अवस्था में है, सभी को मेरा कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम। हर एक मंदिर प्रतिदिन के भांति आज भी भगवान की सेवा में, कीर्तन की सेवा नित्य नैमित्त, ये वृंदावन गुरु महाराज की अहेतु की कृपा। और मैं ये जो हरिनाम, हर एक मंदिर से प्रतिदिन हरिनाम, हमारे आचार्यगण जैसे भक्ति विनोद ठाकुर की, मैं उस भजन से बहुत ही प्रेरित हो, बड़े सुखेर खबर गाए। कौन सुन रहा है, कौन देख रहा है, इसका जरूरत नहीं है। आप उच्च कंठ से बड़े सुखेर खबर गाइए। और हरिनाम का जो ये दुकान, इस दुकान में कोई सौदा नहीं होता है। सौदा क्या होता है? मूल्य, माफ कीजिएगा, मूल्य लेकर के ये भौतिकी रुपया पैसा यहां से यहां हरिनाम नहीं बिका जाता। यहाँ इस हरिनाम को लेने के लिए क्या चाहिए? आचार्य लिखते हैं पदकर्ता, एक बार देख ले चोखे जल श्रद्धा मूल्य धन निताय जल दयामय। जो ये जो है भगवान का नाम लेते समय यदि किसी का आंख से आंसू प्रवाहित होता है तो नित्यानंद प्रभु अति जल्दी से जल्दी उनको कृपा कर उनके बिना मूल्य ये हरिनाम भेज देते हैं। तो वही प्रतिदिन की जो सेवा है,
इस सेवा को जो सजाए हैं आज मैंगलोर से माता अश्विनी माता जी, अश्विनी हटोई माता जी का हंसमुख और वैष्णवों के प्रति दया और गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने में उनकी जो बहुमूल्य योगदान है, वो हरि बोल बोल के धन्यवाद करते हैं तथा यही भगवान से प्रेयर करते हैं कीर्तन के माध्यम से उनके परिवार में सभी लोग स्वस्थ रहे और गौरांग महाभगवान की भक्ति में लीन हो जाए और गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने में दिन प्रतिदिन उनकी सराहनीय योगदान जो विश्व की मंगल कामना की ओर करते हैं। मैं नित्यानंद प्रभु, गौरांग महाप्रभु हरिदास ठाकुर जी से विनती निवेदन करूंगा, हरि बोल बोल के धन्यवाद कि गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने में उनकी सराहनीय योगदान से मैं हरि बोल बोल के धन्यवाद। तो हम लोग आज सुनेंगे श्री श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला का, वृंदावन लीलाओं का संपादन हो रहा है। कल हम लोग 114 नंबर श्लोक तक सुने थे, आज भी वही से शुरू करेंगे। लेकिन पूर्व चैतन्य चरितामृत से पूर्व हम लोग थोड़ी देर कीर्तन करेंगे ताकि वृंदावन से मायापुर जाने में जो समय लगता है नवद्वीप, और उस आंगन को, शिवास आंगन को बारंबार वहां के रज को अपने मस्तक पर धारण करते हुए, लोट पोट खाते हुए शिवास के आंगन में वहीं से कीर्तन का प्रारंभ करें। थोड़ी देर कीर्तन, तत्पश्चात हम लोग चैतन्य चरितामृत में प्रवेश करें। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, यशोदा नंदन यशोदा, 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 यशोदा नंदन
ब्रज निरंजन जमुना तिरवनचारे जमुना तिरवनचारे जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। गुंडीचा मंदिर हे प्रातः काल श्री चैतन्य महाप्रभु निज संगियों के साथ रथ आ चुकी है और 4-5 दिन हो गया। माता लक्ष्मी जी आज मिलने के लिए आए हैं 5 दिन के बाद। पूरा पुंछ जी से कहते हैं, उसका विवरण हम लोग कल सुने थे। आज हम लोग गौरांग महाप्रभु क्या कर रहे हैं उस दिन में वो सुनेंगे। बड़ा पंचमी के दिन में क्या हो रहा है, क्योंकि जब रथ 7-8 दिन के लिए रहती है तो 5 दिन के बाद में माता लक्ष्मी आती है गुंडीचा में। तो क्या हो रहा आज सुनेंगे। लीला चले आइला पुनः भक्त गणे संगे देखिते उत्कंठा हेरा पंचमीर रंगे। तब श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके निजी संगी हेरा पंची उत्सव देखने के लिए बड़ी ही उत्सुकता के साथ नीलाचल लौट आए। काशी मिश्र प्रभुर बहु आदरे करिया सगन सह भालो स्थाने बसाइल लइया। काशी मिश्र ने बड़े ही आदर के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु को स्वागत किया और महाप्रभु तथा उनके संगियों को एक बहुत अच्छे स्थान में ले जाकर बैठाए। रस विशेष प्रभुर सुनीते मन होइल ईशत हसिया प्रभु स्वरूपे पूछिल। बैठने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा एक विशेष भक्ति रस के बारे में सुनने को हुई, अतः वे मंद हंसते हुए सर्व दामोदर को पूछने लगे। यद्यपि जगन्नाथ करें द्वारकाय विहार
সহজ প্রকট করে পরম উদার, তথাপি বৎসর মধ্যে হয় একবার বৃন্দাবন দেখিতে तारे उत्कंठाय अपार। यद्यपि जगन्नाथ भगवान द्वारका धाम में अपनी लीलाएं करती है और वहां परम उदारता प्रकट करते हैं, फिर भी वर्ष में एक बार वे वृंदावन देखने के लिए अत्याधिक उत्कंठित हो उठते हैं। वृंदावन समये उपवन गण ताहा देखिबारे उत्कंठित হয় मन। पड़ोस के बगीचे को और लक्ष्य करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ये सारे बगीचे वृंदावन जैसे ही है, अतएव जगन्नाथ जी इन्हें फिर से देखने के लिए अत्याधिक उत्सुक है। बाहिर होइते करे रथ यात्रा छल, सुंदरा चले जाए प्रभु छाड़ी नीलाचल। बाहर से वो ये दिखवा करते हैं कि रथ यात्रा को भाग लेना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में वो वृंदावन के प्रति मूर्ति गुंडीचा मंदिर अर्थात सुंदराचल जाने के लिए जगन्नाथपुरी छोड़ना चाहते हैं। नाना पुष्प दाने तथा खेले रात्रि दिने, लक्ष्मी देवीर संगे नहीं लय के कारणे। भगवान रात दिन फूलों के विभिन्न बगीचों में लीलाएं का आनंद लेते हैं, लेकिन वे अपने साथ लक्ष्मी देवी को क्या नहीं ले जाते? लक्ष्मी देवी को क्यों नहीं ले जाते? स्वरूप कहे सुनो प्रभु कारण इहार, वृंदावने की राते लक्ष्मी नहीं अधिकार। स्वरूप दामोदर ने उत्तर दिया, हे प्रभु कृपया इसका कारण सुने, लक्ष्मी देवी को वृंदावन लीलाओं में प्रवेश नहीं कराया जा सकता। वृंदावन लीला कृष्ण सहाय गोपीगण, गोपीगण बिना कृष्ण हरिते नारे मन। वृंदावन लीलाओं में एकमात्र सहायिकाएं गोपियां ही है, गोपियां के अतिरिक्त अन्य कोई कृष्ण का मन आकृष्ट नहीं कर सकता। प्रभु कहे यात्रा चले कृष्णेर गमन, सुभद्रायार बलदेव संगे दुई जन। महाप्रभु ने कहा, कृष्ण वहां रथ यात्रा के बहाने सुभद्रा तथा बलदेव के साथ जाते हैं। गोपी संगे जात लीला हाय उपवने, निगुण कृष्णेर भाव केह नहीं जाने। उन बगीचे में गोपियों के साथ की सारी लीलाएं भगवान कृष्ण के अत्यंत गुच्छ भाव है, उन्हें कोई नहीं जानता। अतएव कृष्णेर प्राकट्ये नाहि किछु दोष, तबे केन लक्ष्मी देवी करे एत रोष। क्योंकि कृष्ण की लीलाओं में कोई दोष नहीं है, तो फिर लक्ष्मी जी क्यों रुष्ट होती है? स्वरूप कहे प्रेम अवती यही तो स्वभाव, कांतेर उदास्यले से है क्रोध भाव। स्वरूप दामोदर ने उत्तर दिया,
प्रेम पीड़ित युवतियों के स्वभाव है कि वो अपने प्रेमी से उपेक्षित होने पर तुरंत क्रुद्ध हो जाती है। हेलो काले खोचिते जाहे विधि विविध रतन सुवर्ण चौदल कोरी करे आरोहण। जब स्वरूप दामोदर तथा श्री चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार बात कर रहे थे तो लक्ष्मी जी जुलूस निकट, जब लक्ष्मी जी का जुलूस निकट आ गया, वे सोने के पालकी पे सवार थे, जैसे जिसे 4 आदमी ले जा रहे थे, और पालकी तरह तरह के रत्नों से सजी हुई थी। ছত্র চামর ধ্বজা পত কারগণ নানা বাদ্যে আগে নাচে देवी दासी गण। पालकी के चारों ओर लगे छत्र चामर तथा झंडे झंडियां को लिए हुए थे, और इनके आगे आगे गवैये तथा नर्तकियां थी। तांबूल सुंपंट झारे व्यंजन चामर साथे दासी सथहार दिव्य भूषांबर। दासियों के जल के घड़े, चामर तथा पान की पटरियां लिए थी। ऐसी सैकड़ों दासियां थी और वे सभी आकर्षक वस्त्र धारण किए थे और बहुमूल्य हार पहने थे। आलोकिक सज्ज संगे बहु परिवार क्रुद्ध होइया लक्ष्मी देवी आइलो सिंहाधार। लक्ष्मी जी क्रुद्ध मुद्रा में मंदिर के मुख्य द्वार पर आ पहुंचे। उनके साथ उनके परिवार के अनेक सदस्य थे और वे सभी असाधारण आश्चर्य का प्रदर्शन कर रहे थे। जगन्नाथेर मुख जत भित्तगण लक्ष्मी देवीर दासी गण करे न बंधन। जब जुलूस आ गया तो लक्ष्मी जी की सारी दासियां भगवान जगन्नाथ के सारे प्रधान सेवकों को बंदी बनाने लगी। बांधिया आनिया पारे लक्ष्मीर चरणे चोरे जेन दंड करे लय नाना धने। दासियों ने जगन्नाथ जी के सेवकों को बांधकर उनके हाथ कड़ियां लगा दी और उन्हें लाकर लक्ष्मी जी के चरण कमलों पर गिरने के लिए व्यर्थ किया। वो सभी धन लूटने वाले चोरों की तरह बंदी बना लिया गया सभी को। जब भगवान जगन्नाथ अपनी रथ यात्रा प्रारंभ करते हैं तो तभी लक्ष्मी जी को आश्वासन देती है कि वो अगले दिन लौट आएंगे, किंतु जब वो नहीं लौटते तो लक्ष्मी जी 2-3 दिन तक प्रतीक्षा करने के बाद ऐसे अनुभव करने लगती है कि उनकी पति ने उनको उपेक्षा की है। अतएव स्वाभाविक रूप से वो काफी क्रुद्ध होती है, तो वो स्वयं तथा उनके सखियों के खूब सज धज कर मंदिर से बाहर आते हैं और मुख्य द्वार के सामने खड़े हो जाते हैं। तब उनकी सखियां जगन्नाथ जी के सारे प्रधान सेवकों को बंदी बना लेती है और उन्हें लाकर जबरन लक्ष्मी जी के चरण कमलों के समक्ष नतमस्तक करती है। अचेतन भक्तरे करे न तारणे नाना मत गाली देन
भंड वचने। जब नौकर लक्ष्मी के चरण कमलों पर गिरे तो वो लगभग अचेत हो गए। उन्होंने डांटा डपटा गया और भद्दी भद्दी गालियां दी गई तथा मजाक के पात्र बनाए गए। लोकी संगे दासी गणे प्रगलभ्य देखिया, हासे महाप्रभु गण मुखे हस्त दिया। जब महाप्रभु के संगियों ने लक्ष्मी जी के दासियों को ऐसा धृष्टता देखी तो उन्होंने अपने हाथों से अपना मुंह को ढक लिया और हंसने लगा। दामोदर कहे ओई छे मानेर प्रकार, त्रिजगते कहा नाही देखी सुनिया। स्वरूप दामोदर ने कहा तीनों लोकों में इस तरह का अहंकार नहीं है, कम से कम मैंने तो देखा है ना देखा है ना सुना है। मानिनी निरुत्साहे छाड़े विभूषण, भूमि बोसी नखे लिखे मिलन बदन। जब कोई स्त्री उपेक्षित और निराश हो जाती है तो अहंकार मान बस वो अपने आभूषण उतार कर खिन्न होकर फर्श पर बैठ जाती है और अपने नखून से फर्श पर रेखाएं खींचती है। पूर्वे सत्यभामार सुनी एवं विधिमान, ब्रज गोपी गणेर मानो रसे निधान। मैंने इस प्रकार का गर्वमान कृष्ण को ही सबसे ग्वाली महारानी सत्यभामा ने सुना है। मैंने समस्त दिव्य रसों का खान समान वृंदावन की गोपियों में भी ऐसा मान सुना है। इहो निज संपत्ति सब प्रकट करिया, प्रिय रयु पर जाय सैन्य साजाइया। किंतु लक्ष्मी जी के किस्से में मैं अन्य प्रकार का मान देख रहा हूँ। वो अपने आश्चर्य प्रदर्शित करती है, यहाँ तक कि अपने पति पर आक्रमण करने के लिए अपने सैनिकों के साथ जाती है। लक्ष्मी जी का धृष्टता को देखकर स्वरूप दामोदर गोसाई ने महाप्रभु से गोपियों के प्रेम के व्यापार की उत्सुकता बतानी चाहिए। अतः उन्होंने कहा, हे प्रभु, मुझे कभी भी लक्ष्मी जी का आचरण जैसे किसी वस्तु का अनुभव नहीं हुआ। हम कभी कभी ये तो देखते हैं कि प्रियतमा पत्नी को अपने पद का गर्व होता है और उपेक्षा के कारण वो असंतुष्ट होती है, तब उसे अपने सूरत की परवाह नहीं रह जाती है। वो गंदे वस्त्र पहनती है और खिन्न भाव से फर्श पर बैठकर अपने नखूनों से रेखाएं खींचती रहती है। हमने इस तरह का मान सत्यभामा तथा वृंदावन की गोपियों में तो सुना है, किंतु जगन्नाथपुरी में लक्ष्मी जी के साथ हम कुछ दूसरी ही बात पाते हैं। वे अपने पति पर अत्यधिक क्रुद्ध होती है और अपने महान आश्चर्य से उन पर आक्रमण करती है। प्रभु कहे ब्राजेर माने, प्रभु कहे कह ब्राजेर माने रो प्रकार, स्वरूप कहे गोपी माना नदी सतधार। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कृपया वृंदावन में प्रकट होने वाले समस्त प्रकार के मानों का वर्णन कीजिए। स्वरूप दामोदर ने उत्तर दिया, गोपियों के मान सैकड़ों धाराओं के साथ बहने वाले नदी के समान है। नायिका स्वभाव प्रेमे बीते बहु भेद, সেই ভেদে নানা প্রকার
माने उच्छे उद्भेद। विभिन्न स्त्रियों नायिकाओं में प्रेम के गुण तथा स्वभाव भिन्न भिन्न होती है। उनके ईर्ष्यायुक्त क्रोध के भी अनेक भेद तथा गुण होती है। सामान्य श्यामा श्याम गोपिकार मान ना जाय कखन ना जाय कथन एक दुय भेद करे दिग्दर्शन। गोपियों द्वारा प्रदर्शित विविध प्रकार के ईर्षा पूर्वक क्रोध का पूर्ण वर्णन कर पाना संभव नहीं है, किंतु कुछ सिद्धांतों से संकेत मिल जाएगा। माने के है धीरा के वो तो अधीरा, यही तीनों भेद के है धीरा धीरा। देश पूर्ण क्रोध युक्त नायिकाओं का तीन भेद है, धीर अधीर तथा धीराधीर। धीरा 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 कांते दूरे देखी करे पुत्र निकटे आसिले करे आसन प्रदान। जब धीर नायिका दूर से ही अपने नायक को आते देख लेती है तो वो उसके स्वागत के लिए वो तुरंत उठ खड़े होती है। जब वो निकट आ जाते हैं तो वो तुरंत उसे बैठने के लिए आसन देती है। हृदय को मुखे के मधुर वचन प्रिय आलिंगिते तारे करे आलिंगन। धीर नायिका अपने क्रोध को अपने हृदय में छिपा लेती है और बाहर से मीठी बोली बोलती है। जब उसका प्रेमी उसके आलिंगन करता है तो वो भी उसे आलिंगन करती है। सरल व्यवहार करे माने पोषण किंबा सुलंठ वाक्य करे प्रिय निरसन। धीरा नायिका का व्यवहार अत्यंत सरल होता है। वो अपने मान को अपने हृदय के भीतर रखती है, किंतु मृदु वचनों तथा मुस्कान से वो अपने प्रेमी को आचरण को प्रतिवाद करती है। अधीरा निष्ठुर वाक्य करे नो भत्सन कर्ण पले तारे करे मलय बंधन। किंतु अधीर नायिका कभी कभी अपने प्रेमी को भर्त्सना कटु शब्द से करती है, कभी कभी उसके कान खींच लेती है और कभी कभी फूलों की माला से उसे बांध देती है। धीरा धीरा वक्र वाक्य करे उपहास कोभु स्तुति कोभु निंदा कोभु वायुदास। धीर तथा अधीर स्वभाव वाली नायिका सदैव द्व्यर्थी शब्दों में मजाक उड़ाती है। कभी वो अपने प्रेमी की प्रशंसा करती है, कभी निंदा करती है और कभी निरपेक्ष रहती है। इसके बाद हम लोग कल सुनेंगे। तब तक के लिए मैं यहीं पे विराम देता हूं। अच्छा लगे तो आप भी सुनिए और लोगों को सुनाने का मौका बना दीजिए, ताकि गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार हम आपके माध्यम से कर पाए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।